पाइनस हम पढ़ रहे हैं। एक्सटर्नल और इंटरनल स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया पाइनस का। अब हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन, पाइनस के अंदर रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन को समझने से पहले एक आउटलाइन आपको समझा दूँ कि क्या होता है पूरे इस जनन की प्रक्रिया में, क्या क्या प्रोसेस हमें पढ़ने हैं। सबसे पहले पाइनस के अंदर एक ही प्लांट में मेल और फीमेल कोन का निर्माण होता है, जबकि हमने साइकस में देखा था कि मेल कोन अलग बनता है और फीमेल के मेगास्पोरोफिल दूसरे प्लांट पे होती है, यानी मेल प्लांट अलग होता है और फीमेल प्लांट अलग होता है। किसमें? साइकस में। लेकिन पाइनस में ऐसा नहीं है। पाइनस में मेल और फीमेल कोन दोनों एक ही प्लांट पे बनते हैं, लेकिन अलग अलग शाखाओं पे। समझे? ये ध्यान रखना कि मेल और फीमेल कोन एक ही प्लांट पे बनेंगे, लेकिन अलग अलग शाखा पे बनते हैं। मेल कोन जो है वो बनता है लॉन्ग शूट, जो होता है कौन सा बोलते हैं, अनलिमिटेड ग्रोथ की जो शाखा होती है, असीमित वृद्धि की जो शाखा है, उसकी स्केली लीव्स के एक्सिल में मेल कोन का निर्माण होता है। मेल कोन हमेशा एक क्लस्टर में रहता है। बहुत सारे मेल कोन्स मिलकर ये एक गुच्छा बना रहे, दिख रहा है? ये गुच्छा बना हुआ है। ये एक सिंगल मेल कोन है, ये एक मेल कोन है, ये दूसरा, तीसरा, ये अलग अलग है सारे। तो ये मेल कोन्स का एक क्लस्टर हो गया। तो मेल कोन्स जो हैं बहुत सारे एक साथ जुड़े रहते हैं लॉन्ग शूट पे, असीमित वृद्धि की शाखा के स्केली लीव्स के एक्सिल में बनते हैं। ठीक है। अब ये जो मेल कोन होता है ये किसका बना होता है? ये बहुत सारी आपको जो दिख रही है ये सब क्या है? माइक्रोस्पोरोफिल्स। ये दिख रही है ना तिकोनी तिकोनी, इस एक मेल कोन का स्ट्रक्चर है। ये एक मेल कोन का स्ट्रक्चर है। ये किसका बना है मेल कोन? बहुत सारी माइक्रोस्पोरोफिल्स। ये आप देख लीजिएगा इस बॉटल में बहुत सारे मेल कोन्स, क्लस्टर भी है, मेल कोन्स का झुंड भी है और सिंगल सिंगल भी। और ये जो आप पानी को ऐसे हिला रहे हो तो ये जो उड़ती हुई दिख रही है ये सब क्या है? माइक्रोस्पोरोफिल्स। ये जो दिख रही है ना उड़ती हुई, ये क्या है? माइक्रोस्पोरोफिल्स हैं। इन माइक्रोस्पोरोफिल से एक कोन बनता है और माइक्रोस्पोरोफिल, प्रत्येक माइक्रोस्पोरोफिल के नीचे 2 माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं। 2, प्रत्येक माइक्रोस्पोरोफिल के नीचे 2 माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं। ठीक है। उसके बाद हर एक माइक्रोस्पोरेंजिया में अनगिनत माइक्रोस्पोर्स होते हैं। हर एक माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर अनगिनत माइक्रोस्पोर्स होते हैं। वो माइक्रोस्पोर मेगा गैमेटोफाइट में डेवलप होगा। मेगा गैमेटोफाइट में मेल गैमेट्स बनेंगे। ठीक है। इसी तरीके से फीमेल कोन में क्या होगा? माइक्रोस्पोरोफिल की जगह मेगास्पोरोफिल। इसको यहाँ पे पाइनस में ओविडिफेरस स्केल्स भी कहते हैं। ओविडिफेरस स्केल्स भी कहते हैं। उस ओविडिफेरस स्केल्स के नीचे की तरफ 2 ओव्यूल होंगे। जैसे यहाँ पे 2 माइक्रोस्पोरेंजिया थे, वैसे क्या होंगे? 2 ओव्यूल होंगे। प्रत्येक ओव्यूल के अंदर मेगास्पोर का निर्माण होगा। मेगास्पोर फीमेल गैमेटोफाइट बनाएगा। फीमेल गैमेटोफाइट में आर्किगोनिया बनेंगे। आर्किगोनिया में एग बनेगा और ये मेल गैमेटाइजेशन एग को फर्टिलाइज करेंगे तो बनेगा जाइगोट। ठीक है। तो ये पूरा क्रम है कंप्लीट रिप्रोडक्शन का, जिसको हम एक एक करके ले रहे हैं। मैंने बताया मेल कोन क्लस्टर में होता है। मेल कोन, सिंगल मेल कोन की जो लंबाई है वो 2.5 सेंटीमीटर के करीब होती है। एक सिंगल मेल कोन 2.5 सेंटीमीटर लंबा होता है, इससे ज़्यादा नहीं होता। और उसके अंदर स्पोरोफिल्स की संख्या 60 से 100 तक होती है। जोड़ा 60 से 100 पेयर जोड़ा बता रही हूँ, क्योंकि जोड़े में देखो ये एक है, ये आपको दिख रही है ना, ये एक माइक्रोस्पोरोफिल है, ये एक है और इसका जोड़ा ये है। ठीक है। ये एक है, ये दूसरा जोड़ा है, ये तीसरा जोड़ा, ये चौथा जोड़ा, ये 5वां जोड़ा। तो ऐसे कितने पेयर होंगे? 60 से 100 तक होते हैं। इस मेल कोन का एलएस करते हैं हम लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन। एलएस, जब लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन हम काटते हैं तो हमें क्या दिखता है? क्यों अगर हम काटेंगे तो सेंट्रल में ये सेंट्रल कोर एक्सिस है, ये सारी माइक्रोस्पोरोफिल्स हैं। ये क्या है? माइक्रोस्पोरोफिल्स। और प्रत्येक माइक्रोस्पोरोफिल के नीचे क्या है? माइक्रोस्पोरेंजिया। एक इस तरफ है, एक इसके पीछे की तरफ है। माइक्रोस्पोरेंजिया ये सामने दिख रहा है पूरा, एक माइक्रोस्पोरेंजिया
और माइक्रोस्पोरेंजिया में क्या बने हुए हैं? माइक्रोस्पोर। ये एक माइक्रोस्पोरेंजिया, एक इसके पीछे की तरफ। तो दो प्रत्येक माइक्रोस्पोरेंजिया की बेस पे दो माइक्रोस्पोरेंजिया है और प्रत्येक माइक्रोस्पोरेंजिया में बहुत सारे क्या भरे हुए हैं? माइक्रोस्पोर्स। एक सिंगल माइक्रोस्पोर का जो स्ट्रक्चर है, ये न्यूक्लियस है माइक्रोस्पोर का, बाहर की परत एक्साइन, अंदर की परत इंटाइन। ये सिंगल माइक्रोस्पोर है। नीचे की तरफ एक्साइन जो है बाहर की तरफ वैल्यूम की तरफ खुल जाती है और क्या बना रही है? विंग्स, जिससे ये पॉलन ग्रेन्स जो है झड़ते हैं, उड़ते हैं। और जब पॉलन ग्रेन्स का मार्च से अप्रैल का समय होता है मेल कोन के निर्माण का, मार्च से अप्रैल के समय में ये मेल कोन का निर्माण होता है, लिख लो आप। और जब ये पूरा मैच्योर हो जाता है, मेल कोन्स मैच्योर हो जाते हैं, तो श्रिंक होती है कोन एक्सिस और ये स्पोरोफिल्स खुल जाती है। इनके बीच में क्या आ जाते हैं? गैप आ जाते हैं और पॉलन ग्रेन्स निकल के माइक्रोस्पोरेंजिया फटता है और पॉलन ग्रेन निकल करके बाहर आती है। ठीक है, जब पॉलन ग्रेन्स झड़ते हैं उस वक्त माइक्रोस्पोरेंजिया में से जब पॉलन ग्रेन्स निकल के बाहर आते हैं उस वक्त मेल गैमेटोफाइट का निर्माण शुरू हो चुका होता है। माइक्रोस्पोर के अंदर क्या बनेगा? मेल गैमेटोफाइट लिखा है ना। तो जब ये झड़ता है ना तो मेल गैमेटोफाइट पूरा नहीं बना होता, आधा बना होता है, यानी 4 सेल्स बन चुके होते हैं उसके अंदर। 4 सेल्स, इस माइक्रोस्पोर में 4 कोशिकाएं बन चुकी होती हैं। उस वक्त ये माइक्रोस्पोर इस माइक्रोस्पोरेंजिया से निकल करके झड़ता है। बाकी कोशिकाएं बनेंगी किस में जाके? अंदर, जब ये ओव्यूल के अंदर जाके पॉलन चैम्बर में जाके बैठ जाएगा। फर्टिलाइजेशन होता है ना, उससे पहले पॉलन चैम्बर में जाके बैठते हैं, किसमें? फीमेल के ओव्यूल में। तो बाकी 4 सेल के बाद का जो निर्माण होगा वो ओव्यूल के अंदर होगा, उनमें बाद में स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी। तो ये माइक्रोस्पोर का स्ट्रक्चर है। ये माइक्रोस्पोर जब इस माइक्रोस्पोरेंजिया में से झड़ता है तब तक इसके अंदर कितने सेल्स बन चुके होते हैं? 4 सेल्स। वो मैं अभी आपको बताऊंगी नेक्स्ट इसमें। जब ये माइक्रोस्पोर झड़ते हैं तो इतनी ज़्यादा मात्रा में होते हैं कि पूरा जो जंगल है पाइनस का वो येलो येलो नज़र आता है। ऐसा लगता है येलो पाउडर झड़ रहा है। उसको बोलते हैं, उसको एक स्पेशल नाम भी दिया गया है, उसको बोलते हैं शॉवर ऑफ सल्फर। शॉवर ऑफ सल्फर के नाम से जाना जाता है। आप लिख लीजिए, शॉवर ऑफ सल्फर और स्नो ऑफ सल्फर। शॉवर ऑफ सल्फर या स्नो ऑफ सल्फर किसे कहते हैं? जब ये पूछा जाए तो आप बता सकते हैं कि जो पाइनस फॉरेस्ट होता है, पाइन फॉरेस्ट होता है, उस वक्त माइक्रोस्पोरेंजियम में से जब माइक्रोस्पोर झड़ते हैं तो सारा का सारा जंगल येलो कलर का नज़र आता है। मार्च के महीने में पूरा फॉरेस्ट येलो नज़र आता है और उस अवधि को कहते हैं शॉवर ऑफ सल्फर या स्नो ऑफ सल्फर। शॉवर ऑफ सल्फर या फिर स्नो ऑफ सल्फर। अब पढ़ते हैं माइक्रोस्पोर के अंदर मेल गैमेटोफाइट का निर्माण। ठीक है, मेल गैमेटोफाइट जब कंप्लीटली बनके तैयार हो जाएगा तब ही फर्टिलाइजेशन हो सकता है। फीमेल का फिर मैं कल पढ़ाऊंगी आपको। आप देखिए क्या होता है, ये माइक्रोस्पोर है सिंगल। तो अभी किसके अंदर है ये माइक्रोस्पोर? माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर है। ठीक है, ये माइक्रोस्पोर का जो केंद्रक है इसमें विभाजन होगा। एक छोटा सेल बनेगा और एक बड़ा सेल बनेगा। बड़ा सेल कहलाता है एपिकल सेल, छोटा सेल कहलाएगा फर्स्ट प्रोथैलियल सेल। ठीक है, उसके बाद इस एपिकल सेल में पुनः विभाजन होगा और एक और प्रोथैलियल सेल बनेगा जिसको कहेंगे सेकंड प्रोथैलियल सेल। ये वाला क्या है? फर्स्ट प्रोथैलियल सेल जो बन चुका था। और विभाजन होने के बाद एक सेल जो एपिकल सेल से जब विभाजन हुआ तो क्या बना? सेकंड प्रोथैलियल सेल और एंथेरिडियल सेल। ये कितने सेल्स हो गए अब टोटल? इसमें 3। अभी भी किसके अंदर है ये? माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर। ठीक है, फिर उसके बाद में ये देखो विंग्स भी नजर आ रही है। अब एंथेरिडियल सेल में वापस विभाजन होगा। ये जब मैं ड्रॉ करती हूँ उस वक्त बना लिया करो, समझते वक्त सिर्फ समझा करो। एंथेरिडियल सेल में दोबारा से विभाजन होगा। दोनों प्रोथैलियल सेल तो पहले से ही है। एंथेरिडियल सेल में जब डिवीजन हुआ तो एक बना जनरेटिव सेल, एक बना
ट्यूब सेल। अब कितने सेल्स हो गए टोटल? 4। इस स्टेज पे आके 4 सेल्ड स्टेज, ये है 4 सेल्ड स्टेज ऑफ मेल गैमेटोफाइट। मेल गैमेटोफाइट अभी पूरा नहीं बना है। 4 सेल्ड स्टेज पे आकर के क्या होगा? क्या होगा? माइक्रोस्पोरेंजिया से निकल करके बाहर आएगा, तब क्या कहलाएगा? शॉवर ऑफ सल्फर। ठीक है, उस वक्त पूरा फॉरेस्ट पीला नजर आता है। जब इस स्टेज पे आ जाता है माइक्रोस्पोर और ये झड़ता है तो पूरा पाइन फॉरेस्ट येलो कलर का नजर आता है मार्च के महीने में। अब इसके बाद का जो डेवलपमेंट होगा गैमेटोफाइट का, अब ये विंग्स काम आएंगी, ये उड़ा रही है, पूरा जो उड़ रहा है किसकी वजह से? ये विंग्स की वजह से। और जब ये विंग्स ही उड़ा के ले जाएंगी और ये किस में जा करके अट्रैक्ट होके कहाँ पे जाएगा? फीमेल का जो ओव्यूल है, फीमेल कोन में, ये दिख रहे हैं आपको, ये फीमेल कोन है, ये देखो, ये सारे के सारे पाइनस के फीमेल कोन है। और ये स्केल्स है, इन स्केल्स के अंदर क्या है? ओव्यूल्स। वो कल पढ़ाऊंगी मैं। उस ओव्यूल के अंदर जाकर के एक होता है पॉलन चैम्बर। ओव्यूल में क्या होता है? पॉलन चैम्बर। उसमें जाके ये पॉलन सारे बैठ जाएंगे, वहां जाकर के बैठ जाएंगे। फिर अब अगला जो डिवीजन होगा वो उस पॉलन चैम्बर के अंदर होगा। ओव्यूल में जो पॉलन चैम्बर है वहां जाके के इसके बाद अब आगे डिवीजन होगा। अब क्या होगा? ये जो ट्यूब सेल है इसमें विभाजन होगा, सॉरी जनरेटिव सेल में, और ये फर्स्ट प्रोथेलियल सेकंड प्रोथेलियल धीरे धीरे गायब होने लगेंगे, ये धीरे धीरे डीजनरेट होंगे। ये जो फर्स्ट प्रोथेलियल है, सेकंड प्रोथेलियल है, देखिए छोटे छोटे से रह गए, ये धीरे धीरे गायब होने लग गए दोनों। और जो जनरेटिव सेल है उसमें विभाजन हुआ और ट्यूब सेल ट्यूब बना रहा है, पॉलन ट्यूब। ट्यूब सेल ने क्या बनाया? पॉलन ट्यूब। ये ट्यूब न्यूक्लियस है, ये ट्यूब सेल का न्यूक्लियस है। जनरेटिव सेल विभाजित हुआ स्टॉक सेल और बॉडी सेल में। जनरेटिव सेल का विभाजन हुआ स्टॉक सेल और बॉडी सेल में। और धीरे धीरे ये जो विंग्स है ना, ये भी गायब होने लग जाती है, क्योंकि विंग्स का काम खत्म हो गया। उनका जो काम था पॉलन ग्रेन्स को ओव्यूल्स तक पहुंचाने का काम खत्म। तो ये विंग्स भी अब धीरे धीरे यहाँ से झड़ जाएंगी, दोनों प्रोथेलियल सेल्स भी झड़ने लग जाएंगे। केवल क्या बचा? स्टॉक सेल और बॉडी सेल। और ये ट्यूब सेल जो था उसने ट्यूब बनाया, ये ट्यूब न्यूक्लियस है। अब अगला विभाजन होगा किसमें? बॉडी सेल्स में। ये छोटा सा स्टॉक सेल रह जाएगा अलग से। ये पॉलन ट्यूब बन चुका है, पॉलन न्यूक्लियस पड़ा हुआ है। बॉडी सेल डिवाइड होकर 2 मेल न्यूक्लियस बनाएगा। बॉडी सेल में विभाजन हुआ और ये 2 मेल न्यूक्लियाई बनते हैं। ये है मेल गैमीट्स और ये पूरा है मेल गैमेटोफाइट। ये कंप्लीट क्या है? मेल गैमेटोफाइट। और ये उसके अंदर है मेल न्यूक्लियाई या मेल गैमीट्स भी कह सकते हैं। ये पॉलन ट्यूब के जरिए ये पॉलन ट्यूब पेनिट्रेट करेगा, चीरेगा किसको? ओव्यूल के पॉलन चैम्बर को, और फिर किस में पहुंचेगा? आर्किगोनिया। आर्किगोनिया में क्या है? एग। उसको जाके ये फर्टिलाइज करेंगे कौन? मेल गैमेट्स। तो ये कंप्लीट हुआ है निर्माण इसका, मेल गैमेटोफाइट। ओके।